पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। 1 Samuel chapter 1 verse 27. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition which I asked of him. मुझे 5 साल से बच्चे नहीं था। मेरी पत्नी एक बार गर्भवती हुई थी और फिर हम डॉक्टर के पास गए तो ऐसा हुआ कि वो जो बच्चा था, मैं पूरी कोशिश किया लेकिन बच्चा आखिरकार वो नहीं बचा। जब वो बच्चा को मैं 5 महीने का मैं दफना के सीधा मैं प्रचार पर पुलपिट पे खड़ा हुआ था। उस समय मीटिंग थी, किसी को भी पता नहीं चला, मैंने किसी को ये बात बताया भी नहीं। खाली मेरे परिवार को ये बात मालूम था। मैं वो 5 महीने के बच्चे को जाकर कब्रिस्तान में दफनाया और उसी समय मुझे मीटिंग में प्रचार करना था। मैं आकर खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए। मेरी पत्नी को मैंने निराशा में देखा। कई लोग पूछते भी थे, हमारा उम्र भी ज़्यादा हो चुका था। मैं मेरी पत्नी को बोलता था, परमेश्वर राख खाक से भी वो इंसान को खड़ा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता। अगर ट्यूब गया तो गया, लेकिन परमेश्वर काम करेगा। उसने मुझे बुलाया है। तब मेरे अंदर का मूसा जागा, तब मेरे अंदर का वो परमेश्वर का सेवक जागा। मेरी पत्नी को मैंने बोला, जिस यहोवा की उपस्थिति में मैं चलता हूँ, जिसने मेरा अभिषेक किया, आज उसी यहोवा के नाम से मैं तुझे आशीष देता हूँ। तू फूलेगी, फलेगी और संतान उत्पन्न करेगी। हालेलुया। परमेश्वर को मेरे ये शब्द चाहिए थे। मेरी पत्नी गर्भवती हुई, परमेश्वर ने मेरी सुधी ली। आज मेरी बेटी 2 महीना पार कर चुकी है और सामने है। जितने लोग मुझे शाप दिए हैं, अगर वो मुझे कहीं भी सुनेंगे तो मैं उनको एक बात बता दूं, शायद आपके लिए आपके 2-4 बच्चे रोने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन मैं इस भूमि से जाऊंगा, मेरे लिए रोने वाले हजारों होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये अच्छा अवसर दिया हम लोग को। सब बातों के लिए प्रभु की महिमा हो। एक छोटी सी गवाही देकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। 5 साल हो गए मेरी शादी को। वैसे मैं कभी शादी का चिंता कभी नहीं किया था मैंने, लेकिन मेरी माँ हमेशा चिंता करती थी और मेरी माँ ही सबके पीछे पड़ती थी। सबके पीछे पढ़ते पढ़ते पास्टर चाको जी तक पहुँच गए, सही जगह पे पहुँच गए। क्योंकि जो पास्टर चाको जी है, उनकी जो सेवकाई का जो जड़ है वो बहुत इंडिया और इंडिया के दूर तक फैला हुआ है, इंडिया से बाहर भी फैला हुआ है। तो पास्टर चाको जी के द्वारा 5 साल पहले मुझे एक अच्छी पत्नी मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरे ही गाँव के लड़की से होगी और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मुझे मिलेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमारे इधर के सब पढ़े लिखे होते। लेकिन परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य पास्टर चाको जी के द्वारा 5 साल पहले किए थे और ये शादी मेरी हो गई। और ऐसा हुआ था कि मुझे 5 साल से बच्चे नहीं था और ऐसा नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम था मेरी वाइफ में या मुझ में, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थे कि बच्चे होने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ था कि हम लोग दोनों नए थे, इस मामले में बहुत नए थे। और मेरी पत्नी एक बार गर्भवती हुई थी और जब वो 2 महीने की थी तो एक पास्टर आए हुए थे बाहर से और उस समय हम लोग एक मीटिंग के लिए गए थे। तो जाते समय मेरी पत्नी वो कार में चली गई, लेकिन आते समय उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ बाइक में आती हूँ और मुझे बहुत जल्दी आना था। उस समय मेरे पास यूनिकॉर्न बाइक था और उसका स्प्रिंग एक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और वो टाइम में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता था। और ऐसा हुआ कि वो एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई। जब मेरी पत्नी 2 महीने से थी, मैं उनको पीछे बिठाकर इतने तेज़ी से लाया, जितने खड्डे थे, स्पीड ब्रेकर थे, ऊंच नीच रोड था, वो सारे जगह पे मैंने गाड़ी उछालते उछालते इधर आया। और जब घर पहुंचा तो एक बड़ा घटना घट चुका था। मेरी पत्नी को वो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया और फिर हम डॉक्टर के पास गए तो
ऐसा हुआ कि वो जो 2 महीने के जो बच्चा था, मैं पूरी कोशिश किया। मैं डॉक्टर को भी बोला, आप अपना जो कुछ लगाना है बेस्ट से बेस्ट करो। तो हम लोग ने और 3 महीना बहुत कोशिश किए। लास्ट में डॉक्टर ने बोला, आप आपकी पत्नी को जान के खतरे में डाल रहे हैं, आपकी पत्नी भी जाएगी। ये पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया। हम लोग ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बच्चा आखिरकार वो नहीं बचा। मुझे आज भी याद है, जब वो बच्चा को मैं 5 महीने का मैं दफना के सीधा मैं प्रचार पर पुलपिट पे खड़ा हुआ था। उस समय मीटिंग थी, किसी को भी पता नहीं चला, मैंने किसी को ये बात बताया भी नहीं। खाली मेरे परिवार को ये बात मालूम था। मैं वो 5 महीने के बच्चे को जाकर कब्रिस्तान में दफनाया और उसी समय मुझे मीटिंग में प्रचार करना था। मैं आकर खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं, जैसे मैं बताया, मैं शादी के लिए भी चिंता नहीं किया था, बच्चे के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ परमेश्वर की जितनी योजना है वो सब अच्छी योजना है। वो जो भी करता है अच्छा करता है, अपने समय पर वो सब कुछ ठीक करता है। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि पहले मछली बनाए और फिर पानी को ढूंढे। पहले उसने पानी बनाया, फिर उसने मछली बनाई। तो ऐसा हुआ। उसके बाद बच्चे के लिए हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन बच्चा हो रहा नहीं था। और कई, मेरी पत्नी को मैंने निराशा में देखा, कई लोग पूछते भी थे, हमारा उम्र भी ज्यादा हो चुका था। और इस प्रकार हम लोग जहां भी उम्मीद लगती थी उस डॉक्टर के पास चले जाते थे, यहाँ से वहां, वहां से वहां। एक डॉक्टर मिल गया और उन्होंने इलाज शुरू किया, और उनकी इलाज ने और मुसीबत में हम लोग को डाल दिया। उनका एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं था, और वो बच्चे का डॉक्टर भी नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, कुछ इंजेक्शन, कुछ दवाई दिए, तो ऐसा लगा कि अब बच्चा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद आई। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। बच्चा जाकर, जो स्त्रियों को 2 ट्यूब होता है, वो एक ट्यूब में जाकर अटक गया। अब अटक गया तो एक नया मुसीबत खड़ा हो गया। उसके बाद तो डॉक्टर ने बहुत माफ़ी मांगा। मैंने कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया। मैं बोला ठीक है, परमेश्वर जो चाहता है होने दो। मेरी पत्नी को बहुत दर्द होने लगे, और जाकर जब सोनोग्राफी वगैरह सब किया तो देखा बच्चा अटक गया है। तो अब बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बोला ये बच्चे का जो ट्यूब है ये भी जा सकता है। बोला, मेरे से सिग्नेचर लिया। मैं किसी को बुलाया नहीं, मैं अकेला ही बैठा था। और एक तरफ से ऐसा लग भी गया था कि मैं बहुत उस समय थका हुआ था। मैं अकेला बैठा हुआ था वहां पर हॉस्पिटल में, मैंने किसी को बुलाया नहीं। जब 5 महीने का बच्चा भी ऑफ हो गया, किसी को नहीं बुलाया। और जब ये घटना घटा तो भी मैं किसी को नहीं बुलाया, मैं अकेला बैठा। डॉक्टर मुझे पूछे कि आपको कोई और बच्चा है इसके पहले? मैं बोला नहीं। बोला देखो, ये ट्यूब जाएगा तो बच्चे कभी हो नहीं पाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये ट्यूब जाएगा क्योंकि बच्चे एकदम आखिर में है। बीच में होता तो हम लोग उसको निकाल कर उसे रिपेयर कर सकते थे या उसका इलाज कर सकते थे। और वहां पर हमारी उम्मीद फिर एक बार गिरी। ऑपरेशन हुआ, शायद 6 या 8 जगह पर मेरी पत्नी को काटा, और मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थी, किसी को नहीं मालूम। और मैं नॉर्मल रहकर मैं आता था, कलीसिया में सेवकाई करता था, प्रचार करता था, आखिर तक बैठता था। किसी को नहीं मालूम रहता था कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और हॉस्पिटल वापस जाता हूँ, उधर बैठता हूँ। मैं अपने आप को इतना शांत रखता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती रही। मेरी पत्नी, मैं प्रार्थना करता रहा। मैं मेरी पत्नी को बोलता था, परमेश्वर राख खाक से भी वो इंसान को खड़ा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर ट्यूब गया तो गया, लेकिन परमेश्वर काम करेगा। उसने मुझे बुलाया है, और यहाँ पर उम्मीद गई। अब बोला ट्यूब के बारे में बोला, अब ट्यूब भी गया करके ये ऐसा सुनने में आया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मेरे साथ ये सब घटना घट रहा था, आप जानते हैं मसीह लोगों में भी बहुत विरोधी होते हैं। बहुत लोगों को बहुत खुशी हुई मेरे ऊपर, और इतना ही नहीं, मुझे कई लोगों ने भी दे दिया। जितने लोग को मेरे द्वारा उद्धार मिली, आशीष मिली, उन्होंने भी मुझे शाप दिया। बोला तू बिना संतान का मरेगा। आपको बताओ एक बात, मेरे पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कलीसिया में जितने लोग आज मेरे द्वारा उद्धार में आए, बच्चे मेरे को इतना प्यार करते, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे बच्चे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का पिता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने मन पे वो आपको कभी लिया नहीं। दूसरा शाप आ गया, दूसरे व्यक्ति ने भी शाप दिया, और मैं शाप पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि शाप देने वाला एक मामूली व्यक्ति है,
और मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। लेकिन तीसरा शाप मेरे जीवन में काम कर गया। जब तीसरा शाप दिया जा रहा था, ये मेरी पत्नी ने वो शाप को सुना। मेरी पत्नी ने पूछे कि आपको ऐसे शाप दे रहे। मैंने बोला, तब मेरे अंदर का मूसा जागा, तब मेरे अंदर का वो परमेश्वर का सेवक जागा। मेरी पत्नी को मैंने बोला, जिस यहोवा की उपस्थिति में मैं चलता हूं, जिसने मेरा अभिषेक किया है, आज उसी यहोवा के नाम से मैं तुझे आशीष देता हूं। तू फूलेगी, फलेगी और संतान उत्पन्न करेगी। हालेलुया। परमेश्वर को मेरे ये शब्द चाहिए थे। मेरी पत्नी गर्भवती हुई। मैंने बोला, गॉड परमेश्वर, ये 9 महीना जल्दी बिताना। कहीं ना कहीं डर लगता भी है। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ तो भी मुझे डर था। मैं मेरी पत्नी को खुद ही सब ट्रीटमेंट के लिए मैं हाथ पकड़ के लेके जाता था, किसी के भरोसे मैं खुद लेके जाता था। और बाइक तो मैं बिठाना ही छोड़ दिया, मैंने उनको कार में ही लेके जाता था। 9 महीना गुजरे, सब कुछ ओके हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब बोलो डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तब भी मेरे मन में डर था। सुबह एडमिट हुआ, कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं बोला, मेरे घर वाले को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। और अच्छा है, कोई नाराज भी नहीं हुए, अधिकतर सभी लोग। मेरी सास भी नाराज नहीं हुई, अभी वही संभाल रहे, उनके ऊपर ही सब हो रहा है, टॉयलेट सुसु सब उनके ऊपर ही हो रहे। वो भी नाराज नहीं हुए कि हमने उनको बोला कि दूसरा काम है इसलिए बुलाए थे। और ऐसा हुआ, मैं कुछ एडमिट करके थोड़ा 10 मिनट के लिए बाहर गया, उतने अंदर फोन आया, बोला किधर है आप, बाप बन गए, आपकी वो बेटी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मेरी सुधी ली। आज मेरी बेटी 2 महीना पार कर चुकी है और सामने है। 5 साल बाद मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मुझे एक और बेटी हुई, क्योंकि कलेश में मेरी बहुत बेटी है। जितने लोग मुझे शाप दिए हैं, अगर वो मुझे कहीं भी सुनेंगे तो मैं उनको एक बात बता दूँ, शायद आपके लिए आपके 2-4 बच्चे रोने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन मैं इस भूमि से जाऊंगा तो मेरे लिए रोने वाले हजारों होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इतने में मैं खत्म करना चाहता हूँ। आगे आप लोग मेरी गवाही को सुनते रहेंगे, बहुत सारे मौके हैं।